बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा कतलन नास जमीआ। सूरह माइदा की आयत नंबर 33 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त ये हो रहा है कि जो किसी को किसी गलती के बगैर कत्ल करे गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। दूसरे मकाम पर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है सूरह निसा आयत नंबर 32, वमन कतला मोमिनन खतअन फतहरीर रकबतिन मोमिनतिन वदियतु मुसल्लमा इला अहलिही। रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अगर कोई शख्स किसी साहिबे ईमान को खता और गलती से कत्ल कर दे तो उसके लिए हुक्म यह है कि एक तो गुलाम को आजाद करे, दूसरा यह है कि उसकी दियत भी उनके वरासा को दे। अब यह है कि मौजूदा हालात आपके सामने हैं। जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो ये है कि पतंगबाजी और बसंत का मौसम चल रहा है और हर जगह पर बहुत सारे वाकयात सुनने को आ रहे हैं जिसकी वजह से इंतहाई इंसान का दिल दुखता है। जैसा कि अभी हाल ही में आसिफ का वाकया पेश आया, वो नौजवान के जिसकी बिल्कुल अब करीब शादी थी और उनके घर वालों के क्या अरमान थे, भाइयों के क्या अरमान थे, माँ का क्या अरमान थे, लेकिन वो सब के सब खत्म हो गए सिर्फ इस गलती की वजह से। तो कुरान अजीजों ये कह रहा है कि अगर कोई किसी को गलती से कत्ल करता है तो उसकी दियत भी उसे देना होगी और उसका कफारा भी अदा करना होगा। और दियत का पता है कि इस वक्त कितनी है? पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इस वक्त आपको पाकिस्तानी एक इंसान की दियत आपके सामने स्क्रीन पर शो रही होगी कि आप मुलाहिजा करेंगे कि कितनी दियत है। तो एक इंसान अगर खता से, और ये खता अगर कम से कम, अगर सबसे पहला तो यह है कि ये अमदी कत्ल समझा जाएगा। आप यूँ समझिए कि अगर कोई किसी की तरफ फायर करता है और कहे कि मैंने तो फायर ही फकत किया है, अब जाकर इसको लग गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है, तो ऐसी बात हरगिज नहीं है। ये आला कत्ल है, जो डोर है ये आला कत्ल है। लिहाजा अगर ये आम छोड़ दी जाएगी और आम जगह पर इस्तेमाल की जाएगी तो ये इससे लोगों की गर्दनें और जिस्म कटेंगे। लिहाजा यह है कि ये कत्ल अमदी में आता है। और अगर फर्ज करके इसको खताई करार भी दे दें तो याद रखिए कि फिर भी इसके ऊपर दियत भी आती है और कफारा भी आता है। अब यहाँ पर जिम्मेदारी सबसे पहली वरासा की बनती है कि कोई ये ना समझे कि ये तो बच्चे की खता है। ये बच्चे की खता नहीं समझी जाएगी। इस्लामी नुक्ता नजर से मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर बच्चा बालिग होने से पहले अगर किसी का कोई नुकसान करता है तो वो उनके घर वालों को पूरा करना पड़ता है, जिसे इस्तिलाह फिक्र में आकिला कहा जाता है। अगर दीवाना या नाबालिग बच्चा कोई ऐसा काम कर दे जिससे किसी का दूसरा जानी या माली नुकसान हो तो उनके घर वालों को पूरा करना पड़ता है। तो याद रखें, सबसे पहली वरासा की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें और सख्ती से मना करें। आपके घर से अगर कोई पिस्टल लेकर बाहर निकले तो आप उसको निकलने देंगे? नहीं निकलने देंगे ना। तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों दूसरों की जानों को लिया जा रहा है? और दूसरी जिम्मेदारी कानूनी इदारों की है कि वो कानूनी तौर पर इन लोगों के ऊपर शिकंजा सख्त करें ताकि ये जो खून की होली खेली जा रही है और लोगों का इस तरह से खून बहाया जा रहा है कि हर शहर से दिल तड़प रहा है, दिल लर्जा देने वाले वाकया सामने आ रहे हैं। बच्चों की वीडियोस आ रही हैं, बड़ों की वीडियोस आ रही हैं। बच्चे ने गाड़ी से सर बाहर निकाला, उसके ऊपर डोर चल गई। इसी तरह से घर से कोई निकला, डोर चल गई। भाई ये क्या कुछ हो रहा है? तो यह है कि कानूनी इदारों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो इसके ऊपर कंट्रोल करें और जो इस जुर्म में मुलव्विस पाए जाते हैं उनको करारे वाकई की सजा दी जाए। तो ये है उनकी जिम्मेदारी। और अब तीसरे नंबर पर यह है कि मुआशरा, हमारा समाज, ये सब की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई फसाद आता है तो अकेले नहीं उसे लड़ा जाता, चाहे जितना मर्जी वो अपने आप को कवि समझे। तो इसमें यह है कि कहीं पर भी अगर आप कहीं बच्चे को लेकर जाते हुए देखें तो फौरन बच्चे को रोके, पकड़ें, उसको कहें कि वापस पलट कर जाओ। तो बहरहाल यह है कि चंद चीजें हैं कि जिनको मद्देनजर रखा जाए ताकि यह है कि वो जो इस वक्त हालात चल रहे हैं किसी की जान को खतरा पेश ना आए।